नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल में पढ़ रहे हैं हम लौकिक साहित्य। क्या पढ़ेंगे हम? लौकिक साहित्य है वो पढ़ेंगे। ये कक्षा है जो केवीएस, एमआरएस, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। मेरा एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में कक्षा में जहाँ भी आपको सुधार करने का जो सुझाव है वो जरूर दें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं लौकिक साहित्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? लौकिक साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। लौकिक साहित्य में हम सबसे पहले पहली रचना पढ़ेंगे। कौन सी है? वो है ढोला मारूरा दुहा। कौन सी है? ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा के लेखक हैं कलोल। कौन है? कलोल, जो मूल लेखक माने जाते हैं। क्या माने इनको? मूल लेखक हैं ये। कलोल है वो क्या है? इनके मूल लेखक हैं। इसका समय क्या था? समय की बात करें तो समय होगा इसका 1473 ईस्वी। क्या होगा? 1473 ईस्वी। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल रचना लुप्त हो गई, लुप्त हो गई थी। बीकानेर के आसपास, बीकानेर के आसपास केवल गेय परंपरा में उपलब्ध थी। गेय परंपरा में उपलब्ध थी। यानी ये जो रचना थी मूल रूप से तो क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। लेकिन बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर केवल गेय यानी गाने के रूप में ही उपलब्ध थी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे है कि 1561 ईस्वी में, 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशलाभ राय कथावाचक ने, ये क्या थे? कथावाचक थे। कथावाचक ने इसके पदों का संकलन किया। इसके पदों का संकलन किया। यानी सबसे पहले किसने किया था? कुशलाभ ने किया था। कब किया था? तो 1561 ईस्वी में। और कुशल लाभ क्या थे? कथावाचक थे। तो जो इन्होंने पदों का संकलन किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में राम सिंह सूर्यकरण पारिक व नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादक कर इसे नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। यानी 1934 ईस्वी में राम सिंह सूर्यकरण पारिक
नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का क्या किया था, संपादन किया था। संपादन कर इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से क्या करवाया, प्रकाशित करवाया। ठीक, अब बात करते हैं इसके कथानक की। किसकी बात करेंगे, कथानक की। कथानक क्या है इसका, तो इसका कथानक क्या है, तो नायक कौन था, नायक था ढोला। कौन था, ढोला। और ढोला का जो मूल नाम था क्या था, मूल नाम अगर पूछ लिया जाए ढोला का मूल नाम था, तो ढोला का मूल नाम था सालह कुमार। कौन था, सालह कुमार। ठीक, ये कहाँ के शासक थे, तो ये जयपुर के कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र था। नल, कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, नायिका की। नायिका कौन थी, तो नायिका कौन थी, नायिका थी मारू। कौन थी, मारू, जिनका मूल नाम क्या था, मूल नाम था मालवणी। क्या नाम था, मारवणी। मूल नाम था मारवणी। ठीक, ये कहाँ की थी, पुगल की थी। कहाँ की थी, तो पुगल बीकानेर की थी, बीकानेर की। ठीक, सहनायिका कौन थी, तो सहनायिका पूछ लिया जाए तो सहनायिका कौन थी, सहनायिका थी मालवणी। कौन थी, मालवणी। मालवणी, ये कौन थी, सहायिका थी। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे। डोला मारू है, दुहा है, उसमें हमें जो ढोला और मारू दोनों की शादी की जो उम्र पूछी जाती है वो क्या होती है, तो प्रश्न ये आता है, शादी के समय ढोला व मारू की क्रमशः उम्र, तो ढोला की तो थी 3 वर्ष। कितनी थी, ढोला की तो थी 3 वर्ष। और मारू की उम्र कितनी थी, तो 1.5 वर्ष। ये प्रश्न आया हुआ है और ये पूछा भी गया है कि ढोला की उम्र शादी के समय कितनी थी और मारू की शादी के समय उम्र कितनी थी। तो यानी जब इनकी शादी होती है तो ढोला की उम्र 3 वर्ष थी और मारू की उम्र कितनी थी, 1.5 वर्ष थी। अब आगे हम बात करते हैं, ढोला दूसरा विवाह कर लेता है, यानी एक बार शादी करने के बाद बचपन में शादी हुई थी और जब जवान हुआ तो उनको उस पहली शादी को भूल जाता है और उसके बाद वह दूसरी शादी कर लेता है। तो देखिए ढोला दूसरा विवाह कर लेता है, ढोला दूसरा विवाह कर लेता है और किससे करता है, दूसरी शादी वो मालवा की राजकुमारी मालवाणी से करता है, मालवाणी से करता है, मालवाणी से करता है। यानी ढोला जवान हुआ तो जवान होने के बाद उसने किसके साथ शादी की, तो मालवा की राजकुमारी थी मालवणी, जिसे सहनायिका भी इस ढोला मारूरा दोहा में माना गया है, उससे ये शादी कर लेता है। अब बात आती है मारू की, तो मारू है वह ढोला के पास समाचार कैसे भेजती है, तो वह किसके माध्यम से संदेश भेजती है, मारवणी है वो, मारवणी डाडियों, किसके द्वारा, तो डाडी होते हैं ना गाने बजाने वाले, उनके द्वारा, डाडियों के माध्यम से किसको संदेश भेजती है, ढोला को संदेश भेजती है, संदेश
भेजती है। अब ढोला को जब संदेश मिलता है तो ढोला क्या करता है, ढोला मारवाणी को लेकर 1.25 महीने बाद घर आता है। 1.25 महीने बाद आया। कहाँ आया, तो जयपुर में आया। अब बात करते हैं विशेष तथ्य। विशेष तथ्य क्या है, तो विशेष तथ्य क्या है इसके, इसमें हमसे पूछ लेते कुल छंद कितने हैं, तो कुल छंद हैं 788। ठीक, फिर पूछ लिया जाए काव्य रूप, तो काव्य रूप क्या है, मुक्तक है। भाषा पूछी जाए तो भाषा क्या होगी, तो राजस्थानी है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए प्रमुख रस, क्या पूछा जाए, प्रमुख रस, तो प्रमुख रस कौन सा है इसमें, प्रमुख रस है मुख्यतः, तो क्या होगा, मुख्यतः मुख्य रस की बात करें तो वो तो है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस। अगर अलप रूप की बात करें, अलप रस, अलप रूप में रस की बात करें तो वो कौन सा होगा, संयोग श्रृंगार, क्योंकि अंत में जाकर वो ढोला और मारवाणी है वो मिलते हैं। श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस, और मुख्यतः तो कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस ही है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें छंद कौन सा है, छंद कौन सा है, दोहा। इसे क्या कहा गया है, दोहा छंद भी कहा गया है, दोहा छंद। और इसके साथ कुछ चौपाई भी हैं, क्या है, कुछ चौपाइयाँ, चौपाइयाँ जो किसने जोड़ी है, कुशल लाभ ने जोड़ी है, जो कुशल लाभ ने जोड़ी है। ठीक, शैली कौन सी है इसकी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भी शैली, तो शैली है डिंगल शैली, यानी राजस्थानी प्रधान भाषा है तो डिंगल शैली। ये रचना कैसी है, तो रचना है ये प्रेम गाथात्मक गेय रचना। कौन सी है, प्रेम गाथात्मक गेय रचना है। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे, इसके पद कहाँ गाए जाते हैं, तो पद बीकानेर के पास गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं, बीकानेर के आसपास गाए जाते हैं। इसकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो कौन सी है, देखिए प्रसिद्ध पंक्ति की बात करते हैं, वो कौन सी है, प्रसिद्ध पंक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति है सोरठियो दुहो भलो, सोरठियो दुहो भलो, भली मरवण री बात, भली मरवण री बात, जोबन छाई, जोबन छाई, धन भली, धन भली, तारा छाई रात, तारा छाई रात। ये क्या, इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अब ढोला मारू के लिए कौन सा कथन कहा गया है, किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो वो क्या है, ढोला मारू के संबंध में विद्वानों के कथन, के कथन। सबसे पहले बात करते हैं क्या है कथन,
राहुल वेल से, ये कथन पूछे गए हैं, राहुल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई, उसका विकसित रूप ढोला मारू रा दुहा में देखा जा सकता है। ठीक, ये कथन किसका है? ये जो बात कहने वाले थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, बात करते हैं दूसरे कथन की। तो दूसरा कथन किसके द्वारा कहा गया है? दूसरा कथन जो कहा गया है वो देखिए क्या है। राहुल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसे ढोला मारूरा दुहा से एक नई दिशा प्राप्त हुई है। उत्तरोत्तर लोगों की रुचि परिष्कृत होती चली गई। ये कथन किसका है? ये कथन है मोतीलाल मेनारिया का। किसका है? मोतीलाल मेनारिया का। ठीक, अगला कथन देखते हैं वो किसका है। तीसरा कथन, ढोला मारूरा दुहा हेमचंद्र व बिहारी के पदों के बीच की योजक कड़ी है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। द्विवेदी ने। ठीक, अब बात करते हैं इसके ढोला मारूरा दोहा के कुछ पद। ढोला मारूरा दोहा के प्रमुख पद देखिए। पहला क्या है? कागल नहीं की मसी नहीं लिखता आलस
थाई कह उन देश कह उन देश संदेश अड़ई मोलई बड़ई बिकाई। दूसरा पद क्या है? दूसरा है रातीजू सुनी निसह भरी सुनी महाजन लोई हाथड़ी छाला पड़ा हाथड़ी छाला पड़ा चीर निचोई तीसरा क्या है? आडा डूंगर बन गणा खरा प्यारा मीत देह विदाता पंखुड़ी मिली आवो नीत। ये था ढोला मारूरा दोहा। ठीक, हमने आज जो पढ़ा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। क्या क्या हमने आज पढ़ा है? आज हम पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य में हम आज केवल क्या पढ़ेंगे? ढोला मारूरा दोहा पढ़ेंगे। ढोला मारूरा दोहा ही पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा की रचनाकार जो मूल लेखक है वो कौन है? वो है कलोल। ठीक, जिनका समय था 1473 ईस्वी। ये जो मूल रचना है वो तो क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी, और बीकानेर के आसपास ये केवल गेय परंपरा में ही उपलब्ध थी। 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल लाभ राय क्या थे? ये कथावाचक थे, ने इनके पदों का संकलन किया। 1934 ईस्वी में राम सिंह, सूर्यकरण पारिख व नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन कर इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से क्या करवाया? प्रकाशित करवाया। कथानक क्या है? कथानक में देखिए सबसे पहले नायक की बात करते हैं। नायक कौन है? ढोला, जिनका मूल नाम था सालह कुमार। ये कहाँ के थे? तो जयपुर के कछवाया वंश के शासक नल का पुत्र था। नायिका मारू थी, मूल नाम मारवणी था, जो पुगल बीकानेर की थी। और सह नायिका कौन थी? मालवणी थी। अब इनसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या होता है? पहले तो हमें ये पूछा जाता है कि किस इसमें नायक कौन है? नायक का मूल नाम साला कुमार था। नायिका कौन है? मारवाणी थी। सह नायिका कौन थी? ये थी। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वो आता है शादी के समय ढोला व मारू की क्रमशः उम्र कितनी थी? यानी ढोला व मारू की उम्र कितनी है? तो ढोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष। ठीक, ढोला ने जब जवान हुआ तो ढोला ने दूसरा विवाह कर दिया, क्योंकि बचपन की शादी थी उसको भूल गए थे। और उन्होंने जो दूसरा विवाह किया था वो थी मालवा की राजकुमारी मालवणी से करता है। मारवणी ढाडियों के माध्यम से ढोला को संदेश भेजती है। ढोला मारवणी को लेने के लिए पहुंचता है और मारवणी को लेकर 1.25 महीने बाद जयपुर वापस आता है। अब विशेष तथ्य की बात करते हैं तो इसमें कुल छंद 788 है। काव्य का रूप मुक्तक है। भाषा इसमें राजस्थानी है। प्रमुख रस यानी मुख्यतः रस तो वियोग श्रृंगार रस है। अलप रूप में थोड़ा सा जो रस मिलता है वो मिलता है संयोग श्रृंगार रस का।
छंद इसमें कौन से? दोहा यानी दोहा छंद है। कुछ चौपाइयाँ जो कुशल लाभ ने जोड़ी है। शैली डिंगल शैली में लिखा गया। रचना प्रेम गाथात्मक गेय रचना है ये। इसके पद बीकानेर के आसपास गाए जाते हैं। प्रसिद्ध पंक्ति के सोठियो दुओ बलो भली मरवण री बात जोबन छाई धन बली तारा छाई रात। डोलामारू के संबंध में विद्वानों की कथन। राउलवेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसका विकसित रूप ढोला मारूरा दोहा में देखा जा सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। राउलवेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसे ढोला मारूरा दोहा से एक नई दिशा प्राप्त हुई। उत्तरोत्तर लोगों की रुचि परिष्कृत होती चली गई। ये कथन किसका है? मोतीलाल मेनारिया का। अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर तो वो विकसित रूप मानते ढोला मारू से, और यहाँ पर क्या मानते हैं? वो एक नई दिशा प्राप्त हुई। और नई दिशा किसे मिलती है? जब मोती प्राप्त होता है तो हमें क्या मिल जाती है? नई दिशा मिल जाती है। आगे देखिए अगला कथन किसका है? तो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने क्या माना? ढोला मारूरा दोहा हेमचंद्र व बिहारी के पदों के बीच की योजक कड़ी है। यानी योजक कड़ी मानने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। अब बात करते हैं ढोला मारूरा दोहा के प्रमुख पद। अब ढोला मारूरा दोहा के प्रमुख पद क्या हैं? कागल नहीं की मसी नहीं लिखता आलस थाई कह उन देश संदेश रही मोलई बड़े बिकाई। यानी जो पद है उसमें क्या कहा गया है कि कागज नहीं है या स्याही नहीं है या लिखते समय आपको आलस हो रहा है, या कह रहे हैं कि उस देश में संदेश है वो मोल यानी बड़ी मूल्य में बिकने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए आप लिख नहीं रहे हो। राती जू सुनी निसह बरी सुनी महाजन लोई हाथड़ी छाला पड़ा चीर निचोई निचोई। यानी यहाँ पर जो अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, क्या कहा गया है कि जो कपड़ा है सारी रात सो नहीं पाई और इतनी गर्मी थी कि पसीने को निचोते निचोते हाथों में क्या पड़ गए हैं? छाला पड़ गए हैं। आड़ा डूंगर बण गढ़ा खरा प्यारा मीत दे विदाता पंखुड़ी मिली अव नीत। यानी आगे ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े बहुत सारे पर्वत हैं और मेरे जो प्रिय या प्रेमी हैं वो बड़े ही खरे हैं। अगर विदाता मुझे क्या दे दे? पंख दे दे, तो मैं रोजाना मिलने के लिए उनसे उनके पास चली जाऊं। ये था अपना ढोला मारूरा दोहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।